हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7.1 इन मैथमेटिक्स। 7.1 एक्सरसाइज नंबर 7.1। उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए, उसमें से एक न्यूमेरिकल आज हम शुरू कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P and Q is a 10 unit। अब कोई ऐसा find the value of y की वैल्यू आपको ढूंढनी है which the distance between the point P and Q is 10 unit। जो P और Q के डिस्टेंस है 10 यूनिट। 10 यूनिट का P और Q के बीच में डिस्टेंस दिया गया हुआ था। हर बार हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस ढूंढते थे, पर यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया हुआ है और हमें y की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ तो y दिया गया हुआ नहीं है, तो q की जगह 10, q के कोऑर्डिनेशन 10 और y, तो हमें y की वैल्यू वो फाइंड करनी है। सो फर्स्ट यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया हुआ है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिस्टेंस between P and Q is 10 unit। तो then PQ is equal to 10। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो PQ है तो यहाँ पर तो हमें PQ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला लेना है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो PQ स्क्वायर को डिस्टेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करो। PQ है तो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 x2 होल स्क्वायर y1 y2 होल स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। रेडी? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स कौन से थे? P के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 10 और y। रेडी? चलो सब्स्टिट्यूट करो इसको x1 y1 x2 y2। चलो x1 क्या है हमारे पास 2, x2 क्या है हमारे पास 10 होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास क्या है -3, y2 एज इट इज, y2 की वैल्यू है y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? 2 में से 10 जाएगा तो -8 होल स्क्वायर प्लस। रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट हो तो बोल देना पहले से ही। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से देखना, यानी कि समझने में कोई दिक्कत ना हो आपको। चलो यहाँ पर माइनस माइनस कैसा बन जाता है प्लस, यहाँ माइनस माइनस कैसे बन जाता है प्लस, यानी कि हमें जो फॉर्मूला यूज करनी है वो ये फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है देख लो आप अच्छी तरीके से पहले। चलो ऑल ब्रैकेट्स में और बीच के अंदर कोई एक कैसा है वेरिएबल प्रेजेंट है। वेरिएबल यानी कि यहाँ पर y वेरिएबल कहलाएगा। तो अगर आपके ब्रैकेट में कोई वेरिएबल प्रेजेंट है और ऑल ब्रैकेट ऊपर पर स्क्वायर है, उसके ऊपर पर कोई स्क्वायर है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी होती है a b a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। और अगर पॉजिटिव हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये आपको अच्छी तरीके से हम छोटे थे तब हमने पढ़ा था ये। रेडी? तो यहाँ पर देखो ऑल ब्रैकेट पर स्क्वायर है और उसके अंदर एक वेरिएबल प्रेजेंट है। That is the use of this formula. Understood what I say? चलो now first का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों? ये माइनस माइनस प्लस है इसलिए प्लस 2 × 3 यानी 2ab फॉर्मूला है 2ab, a की जगह और b की जगह दो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट 2 a की जगह 3 b की जगह y, तो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई y यानी कि 6y। आई बात समझ में? ये 6y प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। रेडी? y स्क्वायर रेडी इज इक्वल टू 100 का हमारे पास। चलो 8 का स्क्वायर होता है 64। चलो ये 9 + 6y + y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। देन चलो ये पहले तो सेम टर्म है, यहाँ पर 9 और 64 दोनों का एडिशन बनता है। 64 + 9 करो यानी कि 73, 6y + y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। चलो सेम टर्म है उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो हमें करना है। सेम टर्म है तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो हमें करना है। 73 उस तरफ ले जाओगे
73 कांस्टेंट, 100 कांस्टेंट, तो 73 को उस तरफ ले जाओ तो यहाँ बचेगा y² + 6y और 100 माइनस 73, 100 में से 73 चला जाएगा तो y² + 6y माइनस 100 में 73 जाएगा तो बचेगा 27। रेडी, 73 जाएगा तो अब क्या करना है, पहली टर्म होती है y² वाली, सेकंड टर्म होती है कांस्टेंट y वाली और थर्ड टर्म होती है कांस्टेंट 27। पॉजिटिव इधर जाएगा तो -27 0। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, यहाँ किसी को कुछ डाउट, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कह सकते हो। ओके, चलो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा फैक्टराइज। क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ फर्स्ट पेयर वाले तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई यानी 27 के दो पार्ट्स निकालने हैं। 27 किस टेबल में आता है, 9 27। रेडी, और 9 में से अगर 3 निकाल दो तो आपको बचेगा ओनली फॉर 6, वही 6 हमें चाहिए। अगर 9 में से 3 ऐड करो तो 12 बचेगा, पर 9 में से 3 निकाल दो तो आपको 6 बचेगा, वही 6 हमें चाहिए। तो 9 वी टेक 9 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। रेड, चलो तो फर्स्ट y², यहाँ पर 9 के साथ पॉजिटिव 9y, नेगेटिव -3y और -27 0। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। हेलो स्टूडेंट, रेडी। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा y, यहाँ पर बचेगा y + 9। सेम कंडीशन, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, सेम कंडीशन, माइनस, पहले दोनों में माइनस है इसलिए माइनस कॉमन, और 3 क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 27 ही आता है, यानी कि 3 का टेबल कॉमन है, 3 कॉमन निकले तो यहाँ y नेगेटिव कॉमन ले लिया था इसलिए अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 9 का 27, तो 3 तो मैंने पहले से ही बाहर ले लिया है, तो अब यहाँ बचेगा 9 0। Here both bracket will be same, that reason we write on first time और second bracket में 0। देख, रेडी, y + 9 0 और y - 3 0, प्लस 9 उधर जाएगा तो y -9 और -3 जब उस तरफ जाएगा तो y +। रेडी, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट, अगर कुछ क्वेरी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल सकते हो। रेडी, चलो y -9 और y 3 ये हमें मिल गया। रेडी, पर यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिले, y की वैल्यू हमें 2 मिली है, इसलिए y आपको एक बार -9 और y आपको 3 भी मिल सकता है। रेडी, यहाँ पे अगर इसमें किसी को कुछ डाउट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बोल सकते हो। रेडी, ये y की 2 वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है। ओके, चलो हेलो स्टूडेंट, चलो अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 में से ही स्टार्ट करेंगे। सम नंबर न्यूमेरिकल से हमारा ये, इफ q is 0 1 is the equidistance from p and r। कोई q पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस पर पड़ा हुआ है s किससे, p और r से, यानी कि समझ लो ये कोई एक लाइन थी, यहाँ पर समझ लो q पड़ा हुआ है, यहाँ पर p और यहाँ पर r। q है वो p और r से इक्विडिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, ये कहा। तो p के कोऑर्डिनेट्स है 5 - 3 और r के कोऑर्डिनेट्स है x और 6 और q के कोऑर्डिनेट्स है 0 और 1। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करो एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन qr एंड pr, और पहले x फाइंड करके qr और pr का डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है, यानी कि pq और qr के डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि पॉइंट q इस तरह इक्वल इस तरह रखा गया था कि दोनों से डिस्टेंस इक्वल हो। रेडी, तो इक्वल डिस्टेंस होने के लिए qr वाली फॉर्मूला हमें यूज करनी पड़ेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर देखो दोनों का डिस्टेंस p और q और r का डिस्टेंस कैसा रहा, सेम, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया। रेडी, यहाँ पर आप कह सकते हो p और q यानी कि फॉर्मूला डिस्टेंस रहेगी, तो pq² = qr²।
तो यहाँ पर p और q के कोऑर्डिनेट्स कौन से वो लिख लेते हैं 5 3p के कोऑर्डिनेट्स थे, q के कोऑर्डिनेट्स थे 0 1। वैसे qr, तो q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन से थे 0 1 और r के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x और 6। रेडी, pq स्क्वायर यानी x1 x2 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 होल स्क्वायर। तो सेम कंडीशन qr में क्या होगी x1 x2 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 होल स्क्वायर। रेडी, चलो x1 x2 यानी x1 क्या हमारे पास 5, x2 क्या हमारे पास 0 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हमारे पास -3, y2 क्या -1 होल स्क्वायर। x1 क्या था हमारे पास 0, x2 क्या हमारे पास x होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है हमारे पास y1 है हमारे पास 1 और y2 हमारे पास 6। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से देखो pq, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं pq के और qr, तो qr की कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलो 5 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस, दोनों की साइन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि दोनों की साइन सेम है, 3 और 1 4 हो जाएगा और बिग डिजिट की साइन नेगेटिव इसलिए नेगेटिव। 0 x यानी -x होल स्क्वायर प्लस 1 में से 6 जाएगा तो -5 होल स्क्वायर। रेडी, आगे बात समझ में, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर और 25। अगर बीच में इक्वल टू की साइन है और दोनों तरफ टर्म सेम है, बीच में इक्वल टू की साइन है, दोनों तरफ टर्म सेम है, तो उसे कट कर सकते हैं। ये 25 पॉजिटिव केम बी सेम साइन बी सेम, इसलिए 25 कट, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें 16, तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलता है x और 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4, तो x हमें क्या मिला x इज इक्वल टू 4, तो हमें यहाँ पर मिलता है x इज इक्वल टू 4। हियर न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ r is x की जगह में सब्स्टिट्यूट करना पड़ा 4 and 6। आगे बात समझ में, अब हमें क्या qr और pr ढूंढने हैं, तो q के पॉइंट क्या है हमारे हिसाब से 0 1 और r की वैल्यू क्या है 4 6 और q के कोऑर्डिनेट्स है 0 1 और r की वैल्यू है हमारे पास qr और pr है ना। रेडी, दोनों का डिस्टेंस फाइंड पहले तो qr का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस तो qr इज इक्वल टू x1 x2 होल स्क्वायर y1 y2 होल स्क्वायर। रेडी, आई बात समझ में, x1 क्या हमारे पास 0 -4 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हमारे पास 1 -6 होल स्क्वायर। 0 में से 4 जाएगा तो -4 होल स्क्वायर प्लस 1 में 6 जाए -5 होल स्क्वायर। रेडी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी 16 प्लस 25 यानी क्या आएगा हमारा आंसर 41। तो qr स्क्वायर इज इक्वल टू 41 और हमें qr चाहिए था अंडर रूट 41 आएगा, स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है 41 का, इसलिए स्क्वायर रूट में आएगा। सेम कंडीशन अब हमें pr ढूंढना पड़ेगा। pr स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2 होल स्क्वायर y1 y2 होल स्क्वायर। तो p और q r के कोऑर्डिनेट्स पहले यहां लिख लेता हूं, यानी कि अगर हमें कुछ दिक्कत ना हो। रेडी, p के कोऑर्डिनेट्स कौन से थे हमारे पास, देख लो अच्छी तरीके से, p के कोऑर्डिनेट्स थे 5 3 और r के न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे हिसाब से है 4 6। रेडी, चल अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस ढूंढना है, तो डिस्टेंस किस तरह से ढूंढते हैं देखते हैं। x1 है 5, x2 है 4 होल स्क्वायर प्लस y1 है -3, y2 यानी कि y2 है -6 रेडी होल स्क्वायर, 5 में से 4 जाएगा तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 9 स्क्वायर, दोनों की साइन नेगेटिव। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बढ़ते अच्छी तरीके से समझ में। इस पे किसी को कुछ डाउट ये दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 यानी टोटल मिलेगा 82। pr स्क्वायर यानी कि 82 यानी कि pr मिलेगा अंडर रूट 82। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट दिक्कत अगर किसी को क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। रेडी, चलो यहाँ में किसी को कुछ डाउट अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो या कह सकते हो। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट सम शुरू करने जा रहे हैं।
देख लो ये अच्छी तरीके से, यानी कि यहाँ पर कुछ आपको डिस्टर्ब, अदरवाइज आपको कुछ क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे बोल दो। रेडी? Find the relation between the x and y such that the point xy equidistant from the point 3 6 and minus 3 4. Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and minus 3 4. आपको रिलेशन ढूंढना है x और y का। जो x और y है वो इक्विडिस्टेंस पर रखा गया हुआ है। किससे? यहाँ पर समझ लीजिए एक्स वाई पड़ा हुआ है, वो इक्विडिस्टेंस पर रखा गया हुआ है 2 पॉइंट 3 और 6 और माइनस 3 और 4 से, यानी कि इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ P, इसको A और B। रेडी? आप किसी भी तरीके से नाम दे सकते हो, यानी इक्विडिस्टेंस, यानी इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस कैसा रहेगा? इक्वल। तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB। रेडी? यहाँ पर लिख सकते हो आप AP इज इक्वल टू PB। रेडी? चलो आप लिख सकते हो AP इज इक्वल टू PB। आप ये डायग्राम ड्रॉ करके समझाया, इसलिए आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, इसलिए। रेडी? समझ लो कि the name of point xy is P। रेडी? तो AP और PB आ गया, कैसे आया वो मालूम चला आपको। AP यानी कि A के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? इसे N ने कहा था 3 6 और यहाँ लिखा हुआ है 3 6 और B है -3 4, यानी आपको समझ में आ जाए A 3 6 P के कोऑर्डिनेट्स x y। रेडी? सेम कंडीशन यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स B के कोऑर्डिनेट्स है -3 4 और P के कोऑर्डिनेट्स है x y। रेडी? चलो AP यानी AP स्क्वायर is equal to PB square। AP यानी x1 minus x2 whole square y1 minus y2 whole square is equal to PB, यानी कि PB यानी कि x1 minus x2 whole square y1 minus y2 whole square। x1 minus x2, x1 क्या हमारे पास 3, x2 क्या है x whole square प्लस y1 क्या हमारे पास 6 minus y whole square। x1 क्या है हमारे पास -3 माइनस x2 की वैल्यू x होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू y होल स्क्वायर। रेडी? आई बात समझ में? चलो इसको सॉल्यूशन करो। ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है, ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ऑल ब्रैकेट स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? a - b ऑल ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर, या a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, a यानी 3, b यानी x और b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है 9, 2 3 जा 6x यानी x स्क्वायर। रेडी? यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6x प्लस x स्क्वायर, ऐसा ओपन होता है ना ब्रैकेट पूरा। सेम कंडीशन यहाँ पर 6 का, पहले 6 का स्क्वायर माइनस 2 ab की जगह x 6 और y और लास्ट में b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर y का स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करने जाओगे तो 6 का स्क्वायर 36, 2 6 जा 12, y एज इट इज और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ऐसे हम ओपन कर सकते हैं। रेडी? ये कई बार समझाया है, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस एज इट इज 6 2 जा 12y प्लस y का स्क्वायर। रेडी? इज इक्वल टू एज इट इज, यहाँ पर दोनों माइनस है इसलिए जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 9 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab 2 3 जा 6, 6 into x है 6x प्लस लास्ट का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है। रेडी? तो माइनस का बोलो जी, 4 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगी, तो x स्क्वायर की जगह 16 प्लस सॉरी माइनस 2ab 2 की 2ab 2 4 जा 8y माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। रेडी? आगे बात समझ में? दोनों जगह पर x स्क्वायर रखा गया हुआ है। देखो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर, तो दोनों साइड सेम टर्म है तो कट हो जाएगी। रेडी? यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, दोनों टर्म यहाँ पर भी सेम है, कट हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव 9, हियर आल्सो पॉजिटिव 9, ये भी कट हो जाएगा। रेडी? ये 6 से नेगेटिव वो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। रेडी? आगे बात समझ में? तो -6x बचा क्या वो लिख लेना है,
प्लस 36 माइनस 12y। रेडी? यहाँ पर 6x प्लस 16 माइनस 8y। रेडी? चलो अब क्या करना है, सेम टर्म है उसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो उसे उस तरीके से लिखना है। चलो x वाली टर्म यहाँ है हाफ, उसे इस तरफ ले आओ माइनस 6x, तो इस तरफ प्लस 6x था, इस तरफ आएगा तो माइनस 6x। रेडी? चलो प्लस 36, अभी कांस्टेंट टर्म भी है देखो, प्लस 16 यहाँ पर ले आओ तो माइनस 16, कांस्टेंट टर्म के साथ हो जाएगा एडिशन। y वाली टर्म है यहाँ पर भी है, यहाँ पर 12y नेगेटिव है, ये नेगेटिव की पूरी टर्म इधर ले आओ तुम्हें पॉजिटिव 8y, तो इधर अब कुछ नहीं बन रहा है इसलिए 0। चलो इन दोनों में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, पॉसिबल है तो वही लिखना है। रेडी? चलो 6 यानी कि दोनों माइनस 12x, 36 में से 16 जाएगा तो प्लस 20 बचेगा, और माइनस 2y प्लस यानी कि यहाँ पर बचेगा माइनस 4y इज इक्वल टू 0। पहले x वाली टर्म बाद में y वाली और थर्ड टर्म कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं हम लोग। माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। रेडी? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ पहले, क्योंकि माइनस के साइन आगे अच्छी नहीं लग रही हमें, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा सभी, अगर माइनस कॉमन निकालता हूँ तो सभी की साइन इंटरचेंज हो जाएगी। माइनस है तो प्लस, 12x के साथ माइनस ले लिया यानी 12x के साथ हो जाए प्लस, माइनस ले लिया यानी माइनस से वो के साथ हो जाएगा प्लस, और प्लस से वो माइनस। चलो इन दोनों में कुछ कॉमन निकलता है सभी में से, क्या यहाँ से सभी कॉमन निकलता है, क्या निकलता है 4। 4 का टेबल में आता है 4 3 जा 12, 4 के टेबल में 4 1 जा 4, और 4 के टेबल में 20 यानी कि 4 5 जा 20। यहाँ से कॉमन निकलता है 4, तो यहाँ से कॉमन 4 ले लिया तो 4 3 जा 12 यानी 4 ले लिया था तो 3x बचेगा, 4 1 जा 4, 4 ले लिया तो ओनली 4 5 बचेगा, 4 5 जा 20 तो 4 ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई रिलेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स। रेडी? रेडी? आगे बात ये हमारा हो गया रिलेशन। चलो अब आज हम यहाँ तक रखते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कल पूछ लेना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।